So hi everyone, my name is Bhavit Taneja, and as I had promised in the last video, in today's video we are going to talk about the top colleges in India for BBA and BCom. अब in the last video we had already talked about the difference between BBA, BMS and BCom. ठीक है, कितना मैटर करता है आपका कोर्स, कितना मैटर करता है आपका कॉलेज. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना एक बार, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए अबाउट द कोर्सेज फर्स्ट, राइट. अब आज की वीडियो में हमारा मेन एम है कि हम ये पहले समझें कि इंडिया के अंदर हमारे लिए मेरिट बेस पे और एंट्रेंस के बेस पे कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में टॉप रैंक करते हैं, जिनमें हम जा सकते हैं बहुत ही ईजिली. बिलीव मी, ईजिली वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जगह है जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, मैंने वहाँ पे एडमिशन छोड़ा है बिकॉज आई गॉट इनटू IIM रोहतक. बट ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ाई करते हैं देन इन टॉप कॉलेजेस के अंदर भी जाना बहुत ईजी होता है मेरे हिसाब से. एंड मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स को जाते हुए देखा है, इनके अंदर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इन कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो लकीली इन वन ऑफ दीज कॉलेजेस विच इज़ IIM रोहतक, राइट. अब हम बात करेंगे कि पहले तो आपका देखो यार, दो टाइप का ऑप्शन है, या तो आप मेरिट बेस पे जाओ या आप जाओ एंट्रेंस देके. मेरिट होता है कि आप अपना क्लास 12 के जो आपके मार्क्स आए वही आपके, स्पेशली जो DU के कॉलेजेस हैं वो आपके क्लास 12 के मार्क्स को देखते हैं. अगर आप उन्हीं कट ऑफ क्लियर करते हो देन दे गिव यू एडमिशन इन देयर कॉलेज. लाइक सबसे जो मेन जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं वो होता है SRCC, यानी कि अगर आपकी परसेंटेज क्लास 12 में बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो एंड आपके पास मैथ्स थी इन क्लास 12, देन आप SRCC में इजीली अपना BCom कोर्स कर सकते हो. अब BCom के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स. डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा BCom ऑनर्स थोड़ा सा और एक रिगरस कोर्स है, थोड़ी सी और स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर. एंड BCom ऑनर्स के अंदर आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है. BCom आप बिना मैथ्स के भी कर सकते हो, लेकिन BCom ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स होनी चाहिए इन योर क्लास 11th एंड 12th. काफ़ी जगहों पे यही क्राइटेरिया रहता है, राइट. अगर आप मेरे से पूछो कि आपको BCom करना चाहिए BCom ऑनर्स करना चाहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एट अ ग्रेजुएट लेवल इतना आपको डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा बिटवीन अ BCom स्टूडेंट एंड अ BCom ऑनर्स स्टूडेंट. मैटर ये करता है कि उसके बाद आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने अपना जो मास्टर्स है वो कहाँ से करी है, या फिर आपने उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कहाँ से लिया है. सो दैट मैटर्स मोर इन दिस केस. सो आई थिंक BCom ऑनर्स या BCom डिपेंडिंग ऑन कि आपको आगे क्या करना है. अगर आपको साथ में अभी कुछ और करना है, CA करना है, कोई और कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, देन यू कैन टेक BCom कोर्स जो कि थोड़ा सा ईजियर रहेगा. अगर आपको नहीं है कि आपको बस 3 साल पढ़ाई करनी है कॉलेज की नॉर्मल, देन यू कैन टेक BCom ऑनर्स. अब पहले हम बात करते हैं BCom की, उसके बाद बात करेंगे BBA की, एंड देन फाइनली आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द DU JAT प्रेफरेंस लिस्ट. क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें जब DU JAT का एग्जाम देते हैं तो हमें कौन से कॉलेज को किस प्रेफरेंस में लिखना होता है. बिकॉज DU JAT का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे वो बोलेगा कि अपनी प्रेफरेंस अभी से लिख के दो, यानी कि अगर आपका DU JAT क्लियर होता है तो आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, राइट, इन योर BMS एंड योर BBA कोर्सेज, राइट. तो ये इसके बारे में हमें पता नहीं होता, ये मैंने भी अपने सीनियर से पता किया था. सो आई विल टेल यू दैट लेटर. बट पहले हम बात करते हैं BCom कोर्स की. अब BCom करने के लिए सिंपली अगर आपके क्लास 12 में अच्छे मार्क्स हैं देन यू कैन गेट इनटू दीज टॉप कॉलेजेस, जो कि हैं आपके SRCC, LSR विच इज अ गर्ल्स कॉलेज, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल. दीज आर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस जिससे आप अपना BCom कोर्स कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12 अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, राइट. एंड इनकी कट ऑफ माइंड थोड़ी सी हाई जाती है, स्पेशली SRCC, LSR इनकी तो 98 पे बंद हो जाती है. सो यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर क्लास 12 बोर्ड्स to get admission directly into the BCom course of these colleges. Now मैंने आपको पहले बता रखा है in the last video that BCom अपने आप में मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने BCom कहाँ से करी है. अगर आपने BCom SRCC से करी है, LSR से करी है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है. उस केस में आपका कोर्स का इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपने BBA करा है या BCom करा है, क्योंकि आपने SRCC से किया है या LSR से किया है या हिंदू से किया है. सो दिस कॉलेज मैटर्स मोर, राइट. तो ट्राई करो क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लेके आओ एंड यू कैन गेट इनटू दीज टॉप कॉलेजेस. इनके अंदर आपको डायरेक्टली मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाता है. उसके अलावा दौलत राम एंड गारी कॉलेज हैं जो कि आपके अगेन गर्ल्स कॉलेज हैं, तो ये मैंने लिख दिए हैं गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल. उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको BCom ही करनी है लेकिन आपको इनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है बिकॉज इनकी कट ऑफ बहुत हाई है, देन ऑब्वियसली यू हैव ऑप्शंस लाइक प्राइवेट कॉलेजेस जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि नरसिंह मुंजी, क्राइस्ट बैंगलोर एंड सिम्बायोसिस पुणे. नरसिंह मुंजी मुंबई इज द मेन कैंपस. तो ट्राई करो कि आपका अगर आप एडमिशन ले रहे हो इन द प्राइवेट कॉलेज, हालांकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं बट ये काफ़ी रेप्यूटेड एंड काफ़ी ओल्ड कॉलेजेस हैं, इसलिए इनकी रेपुटेशन अच्छी है एंड यू कैन गो इनटू दीज कॉलेजेस बिना किसी दिक्कत के. एंड यहाँ पे एडमिशन थोड़ा सा ईजी भी रहता है बिकॉज आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना है एंड एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है. यानी कि अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हो इवन इन योर लास्ट डेज देन आई थिंक यू कैन क्लियर दीज एग्जाम्स वेरी इजीली. बट शर्त यह है कि आपको सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, राइट. तो अगर आपको लगता है कि आप
स्लिप ऑफ हो रहे हो इन योर बोर्ड एग्जाम्स, देन आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ में पढ़ाई करो बिल्कुल अपने एंट्रेंसेस की, लाइक नरसी मुंशी, क्राइस्ट बैंगलोर एंड सिम्बायोसिस पुणे। जो इनका सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेम होता है एंट्रेंसेस का। तो अगर आप नर्सी की तैयारी कर रहे हो, क्राइस्ट की कर रहे हो, सिम्बायोसिस कर रहे हो, तो वो आपका एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि आपको क्वांट्स पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, वर्बलिटी पढ़ना है। आपको अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि आप IPM की अलग कोचिंग लो, ठीक है, क्योंकि वो मुश्किल है, एंड उसके अलावा आप नर्सी की अलग लो, क्राइस्ट की अलग लो, सिम्बायोसिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको तैयारी एक ही करनी है। भले ही आप एक बुक उठाओ, आप नॉर्मली क्वांट्स पढ़ो, आपके वो क्वांट्स के क्वेश्चन आपको यहाँ भी काम आएंगे इस एग्जाम में, इसमें भी एंड आपके IIM रोहतक रांची में भी। तो मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए कि आप प्रिपेयर करो थोड़ा हायर लेवल का, ताकि आप IIM रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, जिपमैट, ये सब आप एक साथ प्रिपेयर करो, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक साल के अंदर 5 एग्जाम की अलग तैयारी करो। आपको ऐसा इंटीग्रेट तरीके में अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप एक बार पढ़ाई करो एंड उससे आपके ये सारे एग्जाम इजीली निकल जाएं, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में और बात करूंगा कि दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द 2021 एग्जाम एंड 2022 एग्जाम, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर में आप कैसे करना है। हालांकि जो मेरी वीडियोस हैं वो सबके लिए सेम है, तो आप उनको देख सकते हो, बट स्टिल आई विल मेक अ वीडियो फॉर द न्यू एस्पिरेंट जो कि नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं या इस साल देने वाले हैं। Anyhow, now moving on to BBA. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस आप शहीद सुखदेव एंड IIM इंदौर को अपना फर्स्ट रैंक मान सकते हो फॉर डूइंग योर BBA। डिफरेंस क्या है, IIM इंदौर में आपका 5 साल का कोर्स है, तो आपको MBA भी करने को मिलेगा, बट IIM इंदौर एंड शहीद सुखदेव आर द टॉप मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेजेस फॉर योर BBA कोर्स। उसके बाद आता है आपका अगेन IPMAT के अंदर ही आपका IIM रोहतक, IIM रांची। उसके बाद हो गया आपका IIM जम्मू एंड बोध गया, जो कि अभी आपके नए IIMs आए हैं। सो दे आर ऑल्सो गिविंग यू एन ऑप्शन टू डू BBA प्लस MBA आफ्टर योर क्लास 12th। इसके लिए आपको देना पड़ेगा अपना एंट्रेंस एग्जाम। शहीद सुखदेव के लिए भी आपका DU JAT का एग्जाम होता है, इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे, राइट। उसके बाद अगेन अगर आपको लगता है कि आपका इनमें एडमिशन नहीं हो रहा है, देन नरसी मुंजी, क्राइस्ट एंड सिम्बायोसिस आर द गो टू ऑप्शंस इफ यू वांट टू डू योर BBA कोर्स। यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे आपको एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एंड ठीक ठाक अमाउंट में आपका एक BBA कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड नॉलेज। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनमें नहीं हो रहा है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर नरसी मुंजी, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस। इसके अंदर से कौन सा टॉप है? नरसी मेरे ख्याल से बेटर है एज कम्पेयर टू क्राइस्ट एंड सिम्बायोसिस, बट यू कैन स्विच अमंग दीज। ये कहीं ना कहीं थोड़े से सेम ही है प्राइवेट कॉलेजेस सारे, बट आई वुड से नरसी, क्राइस्ट एंड देन सिम्बायोसिस, राइट। एंड ये बात कर रहा हूँ उनके मेन कैंपसेस की। सो आफ्टर BBA BCom देन यू कम टू आपका DU JAT। अब देखो, जब आप प्रिपेयर करते हो अपने BMS कोर्स के लिए, BBA कोर्स के लिए, देन यू मस्ट बी गिविंग द DU JAT एग्जाम, जो कि आपका DU के अंदर अगर आपको शहीद सुखदेव में जाना है तो उसके लिए एग्जाम आपको देना होता है, ठीक है। शहीद सुखदेव आपका DU JAT का स्कोर देखता है, तो इसके अंदर जो प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ 5 तक ही भरनी है। इसके नीचे आपके और भी कॉलेजेस हैं, आर्यभट्टा कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो फायदा नहीं है उनमें जाने का, ठीक है। आपको कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे बेटर है कि आप जाओ प्राइवेट कॉलेज में, लाइक नरसी मुंजी, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस। सो फर्स्ट इज योर BMS सुखदेव, सेकंड इज BBA FIA सुखदेव, यानी कि सुखदेव से ही आपको 2 कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, पहला BMS, दूसरा BBA FIA। उसके बाद आप कर सकते हो BMS फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह, देन फोर्थ ऑप्शन इज योर बिजनेस इको फ्रॉम अगेन गुरु गोबिंद सिंह, एंड लास्ट इज योर बिजनेस इको फ्रॉम गुरु तेग बहादुर खालसा। सो दिस शुड बी योर 5 मेन प्रेफरेंसेस इफ यू आर गिविंग द DU JAT एग्जाम, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में एडमिशन मिल रहा है, देन यू कैन डू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, बट इसके अलावा कोई है देन आई डोंट सजेस्ट, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो उनकी रैंकिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है। जहाँ तक बात रहती है कि अगर भैया देखो हमारा इन टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेना इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था लेकिन मैं फोकस रह सकता हूँ 1 साल और, एंड आई कैन प्रिपेयर फॉर माई एंट्रेंसेस अगेन, देन यू कैन गिव द एग्जाम अगेन एंड यू आर नॉट बॉदर्ड बाय अदर लोग, मतलब कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ड्रॉप लेके बैठ गए, लेकिन हमारे जो क्लास के जो हमारे साथ के पीयर्स थे वो आगे बढ़ गए हैं, 1 साल हमसे 2 साल आगे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उससे डिप्रेशन आएगा, अगर आपको उससे एंजाइटी आएगी, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्रॉप लेने में कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यू करो जैसे हो रहा है, एंड विद लाइफ यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन कंटिन्यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, यानी कि अपना पोस्ट ग्रेड कहीं अच्छी जगह से कर सकते हैं। बट अगेन दैट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस। ड्रॉप के लिए आई डोंट सजेस्ट। अगर आपको ड्रॉप लेना भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एक कॉलेज में जहाँ भी आपको एडमिशन मिल रहा है वहाँ पे ले लो, साथ साथ में पढ़ाई करो एंड दोबारा एग्जाम दो। अगर आपको लगता है कि आपका IIM इंदौर रोहतक क्लियर हो रहा है नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन स्विच टू दैट कॉलेज। बट अगर आपका फिर से क्लियर नहीं होता, देन यू कैन बी इन अ वेरी बैड पोजीशन। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, ताकि एटलीस्ट अगर आपको क्लियर दोबारा नहीं होता है, देन एटलीस्ट यू हैव क्लियर्ड योर 1 ईयर इन सम कॉलेज एंड 2 साल बाद यू कैन गेट अ डिग्री देयर, राइट। अब आई नो इसके अंदर भी बहुत कॉलेजेस छूटे हैं, ठीक है। आप बोलोगे IP की बात नहीं हुई या और कॉलेजेस हैं, आई नो, लेकिन
मेरे हिसाब से अगर आप BBA, BCom, BMS करना चाहते हो तो आपको इतने कॉलेजेस सफिशिएंट हैं जिनमें आपको एम करना चाहिए। ये टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, थोड़ी बहुत रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट दीज आर द टॉप 10, टॉप 5 कॉलेजेस जिसके अंदर आपको एम करना चाहिए। अब बहुत और कॉलेजेस हैं, कॉलेज कंपैरिजन इज़ अ वेरी लॉन्ग थिंग एंड इज़ अ वेरी रिगरस थिंग, बट अगर आप मेरी मानो तो ये कॉलेजेस सफिशिएंट है जिनमें आपको एम करना चाहिए फॉर योर BMS, BCom एंड BBA आफ्टर योर क्लास 12th। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि और किसी कॉलेज के बारे में बात करनी चाहिए, आपको कोई डाउट है, देन उसको कमेंट करना एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट देयर और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।